So this is question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. अब कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि मोर देन 2 फैक्टर कब होगा? जैसे 4 है तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। ऐसे 9 है, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। 2 ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर तो ये हो गया कि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अब समझते हैं कि इस नंबर को लगाएंगे कैसे। अब इन दोनों को पता करना है कि इन दोनों के पास मोर देन 2 फैक्टर हैं या नहीं है। आपको दिख रहा होगा कि ये सारे फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ये 2 टर्म है, तो अभी हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि ये इसके 2 फैक्टर से ज्यादा हैं। तो सबसे पहले इसको लगाने के लिए क्या करेंगे? 11 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब ये एक टर्म है और एक अगला टर्म, इन दोनों टर्म में से केवल 13 कॉमन हो रहा है। यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ बचेगा +1। अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 77 + 1 78 हो जाएगा। अब 78 का अगर हम फैक्टर करें तो कितना होता है? 13 इसका फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा, अगर इधर कर लेते हैं फैक्टर तो हो जाएगा ये 2 से कटेगा, 2 3 जा और यहाँ 2 9 जा, 3 से कटेगा, 3 13 जा और यहाँ 13 से कटेगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास मोर देन 2 फैक्टर है, यानी ये पहला नंबर तो कंपोजिट नंबर होगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। अच्छा, ये तो एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इन दोनों में से केवल 5 कॉमन है, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे +1 बचेगा क्योंकि 5 कॉमन हो गया। अब इन सारे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ये हो जाएगा 1008 और प्लस में 1। अब यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा 1009। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई में 1 तो कर ही सकते हो। तो देखा जाए तो इस पूरे नंबर के देखो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, क्योंकि अगर मान लो 4 को आप चेक कर रहे हो तो 4 के पास 1 था, 2 था एंड 4 था। तो अगर यहाँ पे 1 को नहीं देखोगे तो 2 और 4 खाली है यहाँ पे, लेकिन 3 फैक्टर हैं इसके 1 को इंक्लूड करके। तो ऐसे यहाँ पे भी देखना है कि 1 के साथ ही 3 फैक्टर हो जा रहा है, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यस, द बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। द बोथ नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगा लेना।